दोस्तों नमस्कार। आज हम उथले नलकूप की बोरिंग के बारे में बात करेंगे। उथले नलकूप की बोरिंग कराने से क्या फ़ायदे हैं। उथले नलकूप की बोरिंग कराने से दोस्तों हमको सिंचाई की जब आवश्यकता होती है तब पानी उपलब्ध हो जाता है और इससे जो हम फसल चाहते हैं वो उत्पादित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, धान की फसल लगी हुई है और बहुत अच्छी है और ये नाली भी बनी हुई है। और दोस्तों ये देखिए, पंप हाउस भी बना हुआ है। दोस्तों, उथले नलकूप की बोरिंग कराने के लिए हमको 110 mm पाइप की आवश्यकता होती है और एक कुशल मिस्त्री की आवश्यकता होती है और उसके साथ जो बोरिंग करने वाला सामान है वो भी उपलब्ध रहना चाहिए और लेबर होना चाहिए। और दोस्तों, जहाँ बोरिंग कराना है वहाँ जो है एक 5x4x3 का गड्ढा खुदवा करके उसमें पानी की व्यवस्था करवाते हैं। और दोस्तों पानी की व्यवस्था होने के बाद बोरिंग सेट मिस्त्री द्वारा लगाया जाता है और जो है बोरिंग का कार्य किया जाता है। बोरिंग का कार्य करने के बाद दोस्तों टेस्टिंग का कार्य होता है। टेस्टिंग के कार्य के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है और डीजल इंजन की सहायता से जो है टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। टेस्टिंग का कार्य होने के बाद कृषक द्वारा जो है अगर आवश्यकता है तो पंप हाउस बनाया जाता है, आवश्यकता नहीं है तो पंप हाउस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर ऊपर पानी है तो पंपिंग सेट की सहायता से भी हम चालित कर सकते हैं। अगर वाटर लेवल ऊपर है, स्टेटा ऊपर है, जैसा भी है, अगर 60 फीट वाला है और या 80 फीट वाला है, उसी हिसाब से हम पाइप की क्वालिटी का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए 11 स्टेटा है तो अच्छी क्वालिटी की पाइप लगाना चाहिए, ऊपर ही है तब भी अच्छी क्वालिटी का ही पाइप लगाना चाहिए। पाइप अगर अच्छा है तो थोड़ा ड्यूरेबल रहता है और जो भी हम उसमें मशीनरी का प्रयोग करते हैं, चाहे पंपिंग सेट है चाहे डीजल इंजन है, वो भी ब्रांडेड क्वालिटी का लेना चाहिए। और दोस्तों, पानी की जितना आवश्यकता है उतना ही जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। कई बार कृषक भाई जो पानी होता है उसका दुरुपयोग करते हैं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। पानी का दुरुपयोग करने से जो है दोस्तों जो वाटर लेवल है वो जो है नीचे चला जाता है। वाटर लेवल नीचे जाने से जो है जो पानी का जल स्तर है वो नीचा हो जाता है। नीचा होने से जब हमको पानी की आवश्यकता होती है तो पंपिंग सेट द्वारा जब हम उठाते हैं तो पानी नहीं निकलता है। दोस्तों पानी जो है ज़मीन के अंदर सीमित मात्रा में है। अगर तालाब जैसे है या खाई है, जब बारिश का सीज़न होता है उसके द्वारा पानी ज़मीन के अंदर जाता है और ज़मीन के नीचे जा कर के वो स्टोर रहता है। स्टोर होने के बाद जब हमको आवश्यकता होती है, चाहे पंपिंग सेट द्वारा, चाहे विद्युत चालित, चाहे हैंडपम्प द्वारा हम पानी को निकालते हैं और प्रयोग करते हैं। अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी निकालते हैं और उसको अंदर जाने नहीं देते हैं तो हमारा धीरे धीरे जो है वहाँ का वाटर लेवल नीचे चला जाता है। कहीं कहीं ये समस्या हो गई है कि प्रथम जल स्तर जो है, प्रथम स्टेटा जो है वो सूख चुका है। और दोस्तों, जैसा हम अक्सर वीडियो में बताते हैं कि बोरिंग को जो है रोड के किनारे कराना चाहिए। बोरिंग से बोरिंग की दूरी अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे जब हमारा जो हम पंपिंग सेट चलाते हैं तो हमारा जो डिस्चार्ज है अगर नज़दीक बोरिंग है तो प्रभावित हो जाता है, अगर दूर है तो थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से दोस्तों बोरिंग जो है दो तरीके की होती है। उथले नलकूप की बोरिंग में एक तो स्टेनर बोरिंग होती है, दूसरी कैविटी बोरिंग होती है। कैविटी बोरिंग में जो है पाइप का मुंह जो है नीचे खुला होता है, जबकि स्टेनर बोरिंग में पाइप का मुंह नीचे बंद होता है और उसमें जाली लगी होती है। जाली दोस्तों कम से कम 40 से 50 फीट प्रयोग करना चाहिए, जिससे पानी का डिस्चार्ज अच्छा रहता है। और
भविष्य में पानी की जो है उपलब्धता बढ़िया से बनी रहती है। दोस्तों, हमको जैसे कृषक द्वारा जो है धान की फसल लगाई गई है और बहुत अच्छी भी है, ये देखिए दोनों साइड में। और अगर हम सिंचाई के लिए प्लास्टिक की पाइप का प्रयोग करते हैं तो और अच्छा रहता है। और अगर खुली नाली जैसे कृषक भाई बनाए हैं, अगर खुली नाली रहती है तो थोड़ा पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। हमको कोशिश करना चाहिए कि पानी का वेस्टेज कम से कम हो। पानी का वेस्टेज कम होगा तो जो हमारा जल स्तर है वो बढ़िया मेंटेन बना रहेगा। और अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो जो है पानी जो है सीमित मात्रा में रहेगा, तब जब हमें फसल के लिए पानी की आवश्यकता रहेगी तो मिल नहीं पाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमको पानी के सदुपयोग के बारे में भी हमेशा जो है जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो तालाब हैं या खाई है अक्सर हम लोगों के द्वारा पाट करके उसको छोटा कर दिया जा रहा है। इससे जो है हमारा जो नीचे पानी जाने का मतलब रफ्तार है वो कम हो जा रही है। अब दोस्तों अगर एरिया छोटा है, भले बारिश ज़्यादा हुई है तो जितना उसका एरिया उसी के हिसाब से नीचे पानी रिस के जाता है और वो कलेक्ट रहता है, इकट्ठा रहता है। अगर पानी कम कलेक्ट होगा तो जब भी हम बोरिंग या हैंडपम्प चलाएंगे तो जल्दी ही सूख जाएगा, और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो जल्दी नहीं सूखता है। इस तरीके से दोस्तों ये तो खरीफ की फसल है। रबी की फसल में अक्सर हम गेहूं के फसल की रोपाई करते हैं, और गेहूं की फसल में जो है करीब 3 से 4 या 3 ही सिंचाई की आवश्यकता होती है, उसमें पानी कम लगता है। और गर्मी की फसल में जैसे सब्जी की फसल है तो उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन ज़्यादा मीन्स मतलब बार बार उसको पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन जो उसका मतलब सींचने का वो है वो कम मतलब जल देना चाहिए। अक्सर किसान भाई जो जागरूक नहीं होते हैं सब्जी की फसल में ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो उससे उसका उत्पादन प्रभावित हो जाता है। अब दोस्तों जब उसका उत्पादन प्रभावित हो जाएगा तो जो हमारा लागत है वो तो वही रहता है, लेकिन जो प्रॉफिट है यानी मुनाफा है वो कम हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों हम कोई भी खेती करते हैं उसमें पानी का जो प्रबंधन है उसको समुचित ढंग से करना चाहिए, तभी जो है उसका बेनिफिट बढ़िया मिल पाता है। इस तरीके से दोस्तों हमको जो बोरिंग है उसको सही ढंग से प्रयोग करके लाभ लेना चाहिए और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।